नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम डोजी यूट्यूब चैनल में। और ये पेपर कोड 104 जो है पाठचर्या में भाषा है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो है, इसका टॉपिक आज है भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। चलिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है। लिखने से पहले हम बता दें, समस्त प्राणी जगत में केवल मनुष्य ही एक भाषा अमूल्य वरदान प्राप्त है, ऐसा नहीं है। पशु पक्षियों की अपनी अलग भाषा होती, ध्वनियाँ होती हैं जिसके माध्यम से वो अपनी बातों को समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ बात मनुष्य की हो रही है तो ये एक अमूल्य वरदान है। भाषा प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक ऐसा उपहार हो सकती है जिससे मानवीय जीवन सुगम हुआ। यदि नहीं होती भाषा तो बड़ा दिक्कतें होती और शायद हम इतना डेवलप या विकास नहीं कर पाते और अपने विचार दूसरे आने वाली पीढ़ी तक या लोगों तक नहीं पहुँचा पाते। भाषा के बिना मनुष्य कैसा होता? पशु तुल्य होता। क्या उसका कोई मतलब जीवन एक तरह से निरर्थक होता। वान हम्बल ने कहा है कि भाषा के कारण ही मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका सबसे पहले क्या था? मनुष्य होना आवश्यक था। डार्विन का अपना मत था। डार्विन कहते हैं कि भाषा ईश्वरीय वरदान नहीं है अपितु ध्वनियों, शब्दों, बोली से विकसित एवं परिष्कृत होकर आज इस अवस्था तक पहुंची है। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में आमतौर पर हम कहें कि भाषा क्या है, तो अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाना क्या है, यही एक भाषा या माध्यम है। चलिए आइए नोट करते हैं। ठीक, तो भाषा का अर्थ भाषा के माध्यम से हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आमतौर पर यही इसकी डेफिनेशन है, तो दूसरों तक पहुंचा सके या पहुंचाते हैं या इसी को भाषा कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। अब इसमें दो चीज़ें आएंगी। दो चीज़ें क्या होंगी? पाश्चात्य विद्वान यानी वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर। तो चलिए भाषा के इस विचारों को, अर्थ को जानने से पहले इसके भावों को, भाषा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। इसके विषय में एक दो बात करते हैं। पतंजलि ने ईश्वर को ही भाषा का आदि गुरु माना। ईश्वर को हुई पतंजलि ने ईश्वर को ही भाषा का आदि गुरु माना। भाषा का आदि गुरु माना, ठीक है। एक चार्ट बनाते हैं और देखते हैं भाषा के अर्थ कितने प्रकार के। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाषा के दो रूप? भाषा के रूप दो प्रकार के
होते हैं। कौन से होते हैं समझ लीजिए। पहला होता है इसका जो है शाब्दिक भाषा। दूसरा क्या होता है इसका अशाब्दिक भाषा। ठीक है, शाब्दिक भाषा के भी प्रकार होते हैं और वो होते हैं दो। शाब्दिक भाषा के दो प्रकार कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित। लिखित भाषा, इसके भी रूप होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं समझ लीजिए। पहला होता है वाणी संकेत। दूसरा इसका होता है स्पर्श। और तीसरा होता है इसका चक्षु संपर्क या मुद्राएं, यानी या मुद्रा। मुद्राएं। अब समझिए इनमें क्या क्या है अंतर। यहाँ जो है इसको समझने के लिए शाब्दिक भाषा में क्या करेंगे, या तो हम मौखिक बोल देंगे उसको, और या फिर हम जो इसके लिख के रूप में जो पत्र के रूप में देंगे। अशाब्दिक में वाणी संकेत, यानी वाणी की तरफ से संकेत कर दें, मतलब बोला नहीं और सीधे। स्पर्श छू के बता दें, या चक्षु आँखों से इशारे करके बता दें, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जब भी आए तो भाषा दो प्रकार की होती है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक भाषा मौखिक और लिखित, और अशाब्दिक वाणी संकेत स्पर्श चक्षु मुद्राएं। ये अब समझ लेते हैं भारतीय एवं और दृष्टिकोण जो है इसके किसके विषय में, परिभाषा के विषय में। तो मैं समझता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ। द्वारा क्या है, भारतीय चिंतक पतंजलि ने क्या बताया इसको, भाषा वह व्यापार है जिससे हमें वह व्यापार है वह व्यापार है जिससे हमें वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और वहीं आए ये सुमित्रानंदन पंत जो है, उनके अनुसार सुमित्रा नंदन पंत
के अनुसार क्या कहते हैं? इनका मानना है भाषा संसार का माध्यम चित्र है। भाषा संसार का माध्यम चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, कहते हैं ये भाषा संसार का माध्यम चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है और यह विश्व की हृदयत्री, यह विश्व की हृदयत्री तंत्री की झंकार है, कि भाषा संसार का माध्यम चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदयत्री की झनकार है। ये क्या कहते हैं? जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है, झनकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, ये कहते हैं सुमित्रानंद पंत। इन सभी को एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या इनमें नरेश मिश्र हैं। डॉक्टर नरेश मिश्र के अनुसार क्या कहते हैं? डॉक्टर नरेश मिश्र, भाषा मानव मुख से उच्चारित यादृच्छिक यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है क्या है? व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक भाषा समुदाय के सदस्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं, ये डॉक्टर नरेश कह रहे हैं। आगे है सुकुमार सेन के अनुसार, सुकुमार सेन के अनुसार ये क्या कह रहे हैं? अर्थवान कठोदीर्ण बोलेंगे इसको, अर्थवान कठोदीर्ण ध्वनि समशिष्ट ही भाषा है, समशिष्ट भाषा है। इसके अलावा और भी हैं जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, कहा है, जिसमें
ये भारतीय चिंतन दे रखा है मैंने, और पाश्चात्य चिंतन के बारे में बात करेंगे फिर हम। अब समझ लीजिए इन्होंने क्या क्या कहा है और किस किस लिए कहा है। पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हमें वर्णनात्मक या व्यक्ति शब्दों के अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो भाषा वह व्यापार है। अब देखिए कैसे, ये शायद नीचे आ रहा है या नहीं, मैं बता रहा हूँ। दो व्यक्ति हैं ये, ठीक है। चित्रों के माध्यम से बहुत जल्दी समझ आता है चीज़ें, ठीक है। एक व्यक्ति ये है, ठीक है। अब इसने इसको कुछ कहा, ठीक है। इसने इसको कुछ कहा, कुछ वर्ड बोले, उसके उत्तर में कुछ मिनट समय बाद उसने कुछ बोला, ठीक है। समझने का प्रयास करें, चित्र ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। भाषा वह व्यापार है, एक तरह से ये व्यापारी ही है। यदि एक व्यक्ति ने कुछ कहा तो दूसरे ने वो समझा और फिर क्या किया, उत्तर में क्या किया, उसको जवाब दिया, प्रश्न, ठीक है। और ये कह रहा है उत्तर। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विनिमय। इसको एक मिनट यहाँ से ले लें, विचारों का विनिमय। यहाँ कोई वस्तु खरीद या बेच नहीं रहे, अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, इसमें एक तो संप्रेषण कहलाता है, अगर टेक्निकल भाषा में इसकी लैंग्वेज में चले जाएंगे तो ईटी में, और यदि नहीं जाते तो वो क्या है, भाषा का व्यापार कहलाएगा, एक दूसरे की बात पहुंचाना और उसकी सुनना। और दूसरा ये कहता है वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के अपने विचारों को ही क्या करना है, आदान प्रदान कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें भाई यहाँ जाना है, इन्होंने कहा ठीक है मैं भी चलूँगा या नहीं चलूँगा, या नहीं करना चाहिए, जो भी कुछ कहा हो। आगे सुमित्रानंद पंत ने कहा है कि भाषा संसार का माध्यम चित्र है। अब ये भाषा जो जाएगी इस बच्चे इनके पास जाएगी तो किसके, एक एरिया घेरते हुए जा रही है। मान लीजिए ये एरिया छोटा बड़ा कितना भी जा रही है, ये एरिया तो घेर रही है इसको, ये एरिया घेरते हुए जा रही है, तो उसको इन्होंने कहा माध्यम चित्र, यानी भाषा संसार का माध्यम चित्र है। यानी जो ये सरफेस जो घेरते हुए जा रही है, ये जो माध्यम चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है, स्वर में अभिव्यक्ति होती है। जाहिर सी बात है ये स्पेस यहाँ तक जाएगी, इसके कान तक, तो कुछ न कुछ एरिया घेरते हुए जाएगी। वो उन्होंने बता दिया माध्यम चित्र है, तो अगर उसका वो भी एक डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा हृदयबंदी, मतलब हृदय से प्रिय, मतलब हृदय से ही तो आदमी बोलता है, अपने मन विचारों को प्रकट करता है, चाहे कोई कभी भी सही। नेक्स्ट है डॉक्टर नरेश मिश्र के अनुसार भाषा मानव मुख से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है। ध्वनि प्रतीक, यादृच्छिक उच्चारित ध्वनि प्रतीक। तो ध्वनि प्रतीक कौन से हैं हमारे, क, ख, ग, घ, अ, बड़ा, ये ध्वनि प्रतीक ही तो हैं। इन्हें प्रतीक के, ये यहाँ पे प्रतीक है या ध्वनि बोल रहे हैं, जैसे अ, क, ख, ई, ओ, तो ये क्या है, ध्वनि स्वर जो हैं, ध्वनि प्रतीक। ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक भाषा समुदाय सदस्य परिवार विचार विनिमय करते हैं। यहाँ भी वही चीज़ आ रही है। इन सभी ने अपनी बात कही है, लेकिन थोड़े थोड़े बातों के परिवर्तन या उनके शब्दों को, अर्थों को थोड़ा अलग अलग करके। यहाँ इन्होंने क्या कहा था, व्यापार बता दिया, यहाँ इन्होंने माध्यम चित्र बता दिया संसार को, और यहाँ इन्होंने प्रतीकों की ध्वनि बता दिया, ध्वनि प्रतीक बता दिया, और यहाँ इन्होंने अर्थवान ध्वनि समसृष्टि बता दिया। और कुछ नहीं इसमें जो है। आई होप, मैं समझता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा। और ये डेफिनेशन न याद करने की अपेक्षा आप लोग इनके माध्यम से समझने का प्रयास करें कि भाषा एक व्यापार भी है, ठीक है। और इसी विषय में पाश्चात्य में डार्विन थे जैसे विचारक थे, उनका मानना था भाषा ईश्वरीय वरदान नहीं है।
क्योंकि भारतीय उसमें क्या मानना है, उसे देववाणी मानते हैं। तो देववाणी किस लिए कहते हैं कि ईश्वरीय वरदान है। और डार्विन कहते थे कि ये ईश्वरीय वरदान नहीं है, अपितु ध्वनियों शब्दों की बोली से विकसित एक परिष्कृत होकर आज व्यवस्था तक पहुंची है। ठीक है ना। प्रारंभ में कोई बराबर लाना सीखे होंगे या ध्वनि प्रतीकों द्वारा उसे अंकित करना सीखे होंगे। धीरे धीरे उसके स्वरूप में परिवर्तन होता गया और आज जिस स्टेज में है वहाँ तक ये पहुँची है, या भविष्य में कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये तो पाश्चात्य हो गए, ये भारतीय हो गए। और पाश्चात्य की और एक वीडियो बना समझने का प्रयास करते हैं। विदेशी चिंतकों द्वारा भाषा की परिभाषा। तो एक है विदेशी चिंतकों में है हम्बोलर, वॉन हम्बोलर, वॉन हम्बोलर, हम्बोलर क्या कहते हैं ये? इनका मानना ये कहते हैं कि भाषा के कारण ही मनुष्य है, यानी भाषा के कारण ही मनुष्य है। भाषा के कारण क्या है? मनुष्य है। पर भाषा के आविष्कार के लिए आगे कहते हैं भाषा के आविष्कार के लिए, भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है। उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है। ये कहते हैं, कौन कहते हैं? वॉन हम्बोलर करते हैं, वॉन हम्बोलर। अन्य विचारक क्या कहते हैं इसके विषय में? दूसरे विचारक हैं एक क्रोच, क्रॉच है एक, क्रॉच के अनुसार क्या कहते हैं? क्रॉच कहते हैं भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से, भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से, भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। ध्वनियों का संगठन है। देखिए, भाषा अभिव्यक्ति एवं दृष्टि से उच्चारित एवं सीमित ध्वनियाँ, जाहिर सी बात है जिस किसी की कोई सी भाषा, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, फारसी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, है ना, सभी में क्या होता है? निश्चित संख्या होती है वर्णों की, उसी की आदत है। इसलिए उन्होंने रख दिया उसका नाम, निश्चित संख्या को संगठन, ध्वनियों का संगठन रख दिया उन्होंने, इसीलिए उसको नाम। दूसरा है, एक और है पेई के अनुसार, पेई है एक, पेई नाम विदेशी है थोड़ा, ए पेई के अनुसार क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। ये बात भी सही है, क्योंकि आपने देखा होगा सुमेरियन सभ्यता से ही, या जो मिस्र सभ्यता से ही, या फिर भारतीय सभ्यता जो है
अपनी सिंधु सभ्यता से ही, इनकी भी अपनी अपनी भाषाएं थीं, जिनकी वजह से माध्यम से वह धीरे धीरे चलकर आज हम इस भाषा तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी, एक सभ्यता की देन है। ठीक है, ये माना। आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ये जो है पेपर कोड 104 का पहला वीडियो है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ूँ। धन्यवाद, नमस्कार।